हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 41 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए आप लोग, इसमें 41 नंबर में दिया है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, कानूनी अधिकार में। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है। 41 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए मौलिक कर्तव्य के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। 42 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें। 42 में देखेंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 44वां। 42 नंबर में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। 44वां। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निषिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति को किससे वंचित किया जाए। ऑप्शन देखिए, शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, निवारक, नजरबंदी, जीवन का संरक्षण। 43 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। 43 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निवारक, नजरबंदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग 44 नंबर में, स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आयोजन की वकालत करता है। ऑप्शन देखेंगे, देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा प्रदान करना। सेकंड में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। थर्ड ऑप्शन में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का समाप्त करना। फोर्थ ऑप्शन में दिया है सहिष्णुता और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। बताइए आप लोग। 44 नंबर में देखेंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सहिष्णुता और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में, देखिए आप लोग 45 में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, समान भाईचारे को प्रोत्साहित करता, वैज्ञानिक सोच विकसित करता, पंचायती राज का गठन करता, देश की रक्षा करता। क्या हो जाएगा इसमें। 45 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन पंचायती राज का गठन करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में, देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, उदारवादी, नेहरूवादी, समाजवादी, गांधीवादी। क्या हो जाएगा इसमें। 46 में देखेंगे सेकंड ऑप्शन नेहरूवादी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 47 में, देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना। फोर्थ ऑप्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 47 नंबर में इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में, देखिए आप लोग 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।
बताइए आप लोग इसमें 48 में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। बताइए आप लोग इसमें 49 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। बताइए आप लोग इसमें 50 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, भाग थर्ड, भाग सेकेंड, भाग 5, भाग 4। क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग थर्ड में। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग थर्ड में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन देखिए, जन्म से नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता। क्या हो जाएगा इसमें 51 में देखेंगे हम लोग थर्ड ऑप्शन, संपत्ति के अधिग्रहण से माध्यम से नागरिकता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए आप लोग, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तो कौन सी रिट जारी की जाती है। निषेध, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। 52 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। 53 नंबर में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, विवेक देवरी समिति, LM सिंघवी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताइए आप लोग इसमें 53 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 54 में, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का सुझाव रखा था। ऑप्शन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी समिति, मोरारजी देसाई समिति, गांधी समिति। SSC सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था। 54 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। 54 में देखेंगे, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का सुझाव रखा था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 55 में देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 43वां, 41वां, 42वां। बताइए आप लोग इसमें 55 नंबर में देखेंगे हम लोग फोर्थ ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 55 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 56 में देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किस प्रकार के उपाधि प्रदान कर सकता है। 56 नंबर में देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किस प्रकार के उपाधि प्रदान कर सकता है। धार्मिक और संगीन,
सैन्य और सामाजिक, सैन्य और शैक्षणिक, खेल और संगीन। 56 में थर्ड ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें, सैन्य और शैक्षणिक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 57 नंबर में, देखिए इसमें फिलअप करना है, किस वर्ष में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। बताइए आप लोग इसमें। 57 नंबर में देखेंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 1976 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 58 नंबर में, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। 58 में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। 8, 14, 10, 13। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था ये। 58 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन 8। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 59 में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है। 59 में क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, वे न्याय संगत हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 60 नंबर में, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। बताइए आप लोग इसमें। 60 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें फर्स्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 60 नंबर में देखिए, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 61 नंबर में, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 2, भाग 5, 4, भाग 1, भाग 3। क्या हो जाएगा इसमें। 61 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें सेकंड ऑप्शन, भाग 4 में। देखिए आप लोग इसमें 61 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्या हो जाएगा, भाग 4 में। 62 नंबर में कुछ देखेंगे, देखिए आप लोग 62 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। 62 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A में 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए आप लोग इसमें। 63 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित अनुच्छेद 5A में जोड़ा गया है। 64 नंबर में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताइए आप लोग इसमें। 64 में देखिए आप लोग थर्ड ऑप्शन, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। 65 नंबर में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बताइए आप लोग इसमें। 65 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में। 65 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में, देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के बिंदु कोड तैयार किए थे। 9, 8, 7, 11।
66 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड नंबर 8। 67 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? बताइए आप लोग इसमें 67 नंबर में, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? बलवंदर सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, नेहरू समिति। 67 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 68 में देखिए, आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत होते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सकारात्मक निर्देश। 69 में देखेंगे, भारत में नागरिकता के अधिकार का विनियमन करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। क्या हो जाएगा इसमें? 69 में देखेंगे हम लोग इसमें फोर्थ ऑप्शन संसद के पास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 70 नंबर में देखिए, संविधान के किस भाग में आम मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। 70 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन भाग 3 में देखिए, संविधान के किस भाग में आम मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं? भाग थर्ड में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए आप लोग, प्रमादेश रेट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत लागू किया जा सकता है? बताइए आप लोग इसमें 71 में देखेंगे, प्रमादेश रेट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत लागू किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, समानता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। बताइए आप लोग इसमें 71 में देखेंगे, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार के तहत। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए आप लोग, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन 5। 72 में, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आंसर हो जाएगा इसमें 5। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन समानता का अधिकार के। 73 नंबर में देखिए आप लोग, सॉरी सेकेंड होगा ये ऑप्शन, तिहत्तर नंबर में उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें 73 नंबर में? सेकेंड ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 74 में देखिए, इसमें देखिए फिलअप करना है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग देखिए 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 8, 10, 12, 9। 74 में क्या हो जाएगा? देखिए कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 74 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन 10। देखिए आप लोग इसमें 75 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। जय हिंद।